कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब लाहौर की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए और कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी का तूफान हो और साथ ही साथ कोयटा और सिकंदू जैसे ठंडे इलाके भी हीट वेव का शिकार हो जाए, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्लाइमेट सिर्फ चेंज नहीं हो रहा, हमारी जिंदगियां साइलेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, मगर अफसोस हमें इस बात की अब तक खबर नहीं। अस्सलामु अलैकुम, मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल फैजान्स ग्रीन विजन, जिसकी टैगलाइन है एक सोच एक विजन ग्रीन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, उसके क्या असरात हैं और क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें। आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज दरअसल में होता क्या है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को इस बारे में पता ही नहीं होता कि आखिर क्लाइमेट चेंज होता क्या है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है अर्थ के टेम्परेचर का चेंज होना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, जिसकी सबसे मेन वजह ह्यूमन एक्टिविटीज इटसेल्फ। आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि असल में क्लाइमेट चेंज होता क्या है। इमेजिन करें आपके घर के एसी का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है और कोई बार बार रिमोट के जरिए उस टेम्परेचर को हाई कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप लोग वहां पर सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसी तरह कुछ हमारी जमीन के साथ हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन करके, फॉसिल फ्यूल्स को जला के और पोल्यूशन हमारे अर्थ का टेम्परेचर हाई कर रही है, जिससे हमारी जिंदगी अर्थ के अंदर बहुत मुश्किल का शिकार हो गई है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मेजर कंसिक्वेंसेस हैं, उसमें कौन कौन से कंसिक्वेंसेस आते हैं। सबसे पहला कंसिक्वेंस हीट वेव्स एंड राइजिंग टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट P&D की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इसका इम्पैक्ट सिंध और पंजाब में हो रहा है, बिकॉज वहां का लोगों का रोजगार एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। सेकेंड मेजर कंसिक्वेंस इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द नॉर्थ। अकॉर्डिंग टू UNDP एंड WWF पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमालय हिंदुकुश में तकरीबन 7000 प्लस ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो 30 से 40% ग्लेशियर्स यानी 2100 ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। तीसरा मेजर कंसिक्वेंस फ्लड्स एंड लो रेनफॉल। अकॉर्डिंग टू PDMA की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लड्स की वजह से 17,000 लोग पाकिस्तान के अंदर जान की बाजी हार चुके थे और साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल और ड्राउट्स। फोर्थ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। लाहौर दुनिया का सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हुआ है 2023 में, जहां अक्टूबर से जनवरी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 प्लस है, जो हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली हैजार्डियस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रोप्लास्टिक्स इन ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ न्यूबॉर्न्स। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया 2023 में उन्होंने पाकिस्तान की कुछ न्यूबॉर्न्स बेबीज के ब्लड सैंपल्स लिए थे, जिसमें उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक्स को डिटेक्ट किया, जो कि कितना टॉक्सिक हो सकते हैं। बात पैदा होती है पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि हम इंप्लीमेंट करके क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना बंद कर दो भाई। फॉसिल फ्यूल्स एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। उसकी जगह हम रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएं। सोलर पैनल्स आर द बेस्ट ऑप्शन, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा मेजर सॉल्यूशन
प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसकी जगह उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बैग्स की जगह क्लॉथ का बैग्स का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतल्स की जगह मेटल और ग्लास की बोतल का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जब बनती है उस वक्त जो ऑयल यूज होता है वो क्लाइमेट चेंज कॉज करता है। तो से नॉट टू प्लास्टिक का वर्ड लाजमी सीखें। तीसरा मेजर सॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन का अल्टरनेटिव एफॉरेस्टेशन। कोशिश करें अपनी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करें। इससे क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कम होगा। जब वो कम होगा सो एट द सेम टाइम टेम्परेचर भी कम होगा और जो हमारे पास फॉरेस्टेड रीजन होते हैं वहां का टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चौथा मेन सॉल्यूशन, जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्स और ऑटोज यूज करते हैं, जब उनका पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल जलने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं जो कि इटसेल्फ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल करें जो कि इको फ्रेंडली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कचरा जलाना बंद कर दें। कचरे जलाने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। तो हमें चाहिए कि हमें कचरे को एक पिट में डंप कर देना चाहिए जिससे हमें एनर्जी भी हासिल हो सकती है। दिस इज आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान के कंसिक्वेंसेस और सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। तो मेरी आप लोग से दरखास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे समझें और हम सारे कलेक्टिवली एफर्ट्स करके क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं और आने वाली फ्यूचर्स के लिए हम एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस पैदा कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अपना और अपने माहौल का रखे ख्याल। अंटिल फी अमानल्लाह।